बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और माँ घर संभालती थी। आर्थिक तंगी के बीच भी अर्जुन के दिल में सपनों की कोई कमी नहीं थी। उसे पढ़ाई का बड़ा शौक था और वह हर दिन मेहनत से अपनी पढ़ाई करता। अर्जुन का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका दयालु और मददगार स्वभाव। वह अपने परिवार की सीमित सुविधाओं के बावजूद हमेशा दूसरों की मदद करता। अगर कोई कमजोर होता, कोई भूखा होता, तो अर्जुन अपनी हिम्मत जुटाकर उसकी मदद करता। लोग उसे छोटा आदमी, बड़ा दिल कहते थे। एक बार की बात है, गर्मियों की भीषण दोपहर में अर्जुन खेत में काम कर रहा था। आसपास की दुनिया तप रही थी, पर अर्जुन का मन कुछ और सोच रहा था। उसने देखा कि गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जो बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में पीड़ा साफ नजर आ रही थी। कई दिन से वह खाना नहीं खाया था। अर्जुन ने अपने अंदर से जो भी बचा था, उससे उस बूढ़े आदमी के लिए पानी और थोड़ा सा खाना जुटाया, लेकिन उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी उसने दिल से उसे भोजन दिया और उसके साथ बैठकर उसकी हालत समझने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह एक साधु हैं, जो अपनी तपस्या के लिए दूर दूर घूम रहे हैं, पर कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। गांव के लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि वे गरीब थे और साधु को अपना हिस्सा नहीं समझते थे। अर्जुन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने मन ही मन ठाना कि वह इस साधु की सेवा करेगा। वह रोज अपने काम से वक्त निकालकर उस साधु की देखभाल करता, पानी लाता, खाना देता और उसकी जरूरतों का ध्यान रखता। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी अर्जुन के इस नेक काम से प्रेरित हुए और साधु की सहायता में जुट गए। समय बीतता गया और साधु की तबीयत भी सुधरने लगी। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तेरे इस नेक दिल और सेवा भाव को देखकर भगवान भी खुश है। तेरा जीवन सफल होगा, तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी। एक दिन साधु ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और एक चमकती हुई अंगूठी दी। साधु बोले, यह अंगूठी तेरे कर्मों का फल है, इसे संभाल कर रख, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने नेक कर्म कभी मत छोड़ना। जब तक तुम दयालुता और सेवा के रास्ते पर चलोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन ने उस अंगूठी को स्वीकार किया, पर उससे कहीं ज्यादा उसने उस दिन अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। वह जानता था कि असली जीत अपने कर्मों में है, न कि किसी बाहरी चीज में। उसके बाद अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया। उसने पढ़ाई पूरी की, एक शिक्षक बना और गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगा। उसकी दयालुता और मदद की भावना गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई। लोग कहते थे, अर्जुन ने हमें दिखाया कि कैसे एक छोटे से कर्म से बड़ी खुशियां आती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना किसी स्वार्थ के किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो न केवल उनके जीवन में उजाला आता है, बल्कि हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है। कठिनाइयों के बीच भी हमें दयालु और सहायक बने रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कर्मों की असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने दिल को साफ रखता है और कर्म करता है, उसकी जीत निश्चित है। भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करता है और समय आने पर उन्हें सफलता के मुकाम तक पहुंचाता है।